समय का चक्र। एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान, रामदीन। वह दिन रात मेहनत करता था, खेतों में काम करता था, फसल उगाता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में सुख शांति का नाम नहीं था। वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था कि कहीं सूखा ना पड़ जाए, कहीं बाढ़ ना आ जाए, कहीं फसल खराब न हो जाए। एक दिन गांव में एक साधु आए। रामदीन ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे अपनी समस्याएं बताईं। साधु ने ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, रामदीन, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हो। तुम चिंता में डूबे रहते हो, जो कि तुम्हारे समय को बर्बाद कर रहा है। रामदीन ने पूछा, महात्मा जी, समय का सही उपयोग कैसे करें? साधु ने कहा, समय एक बहुमूल्य वस्तु है, रामदीन। इसे सोने से भी ज्यादा कीमती समझो। इसे व्यर्थ मत जाने दो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जो भी हो, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अपने काम में मन लगाओ और हर पल को सार्थक बनाओ। रामदीन ने साधु की बातों को गहराई से सोचा। उन्होंने महसूस किया कि साधु सही कह रहे हैं। वह हमेशा भविष्य की चिंताओं में खोए रहते थे और वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते थे। उन्होंने साधु की सलाह मानने का फैसला किया। उन्होंने चिंता करना कम कर दिया और अपने काम में मन लगा दिया। उन्होंने अपने खेतों की देखभाल करने लगे, नए नए तरीके अपनाने लगे और अपनी फसलों की उपज बढ़ाने लगे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह रामदीन की फसल देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामदीन से अपनी पूरी फसल खरीदने की इच्छा जताई। रामदीन ने खुशी खुशी अपनी फसल बेच दी और अच्छे पैसे कमाए। रामदीन ने अपने कमाए हुए पैसे से अपने घर का सुधार किया, अपने बच्चों की शिक्षा का ख्याल रखा और गांव के लोगों की मदद भी की। वह अब पहले से ज्यादा खुश थे। उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने अपना समय सही ढंग से उपयोग करना शुरू किया, तो उनकी जिंदगी में खुशहाली आ गई। एक दिन साधु फिर से गांव में आए। रामदीन ने उन्हें अपने घर बुलाया और उन्हें अपनी खुशहाली के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदीन, तुमने समय का महत्व समझ लिया है। यही सच्ची खुशी है। रामदीन ने साधु के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने साधु की सलाह को हमेशा याद रखा और अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए हर पल का सदुपयोग किया। रामदीन की तरक्की गांव में फैल गई। गांव के दूसरे लोग भी रामदीन से सीखने लगे। उन्होंने भी चिंता करना कम कर दिया और अपने काम में मन लगाने लगे। धीरे धीरे गांव में खुशहाली का माहौल बनने लगा। एक दिन गांव में एक मेला लगा। मेले में एक जादूगर आया। वह लोगों को अपने जादू से चकित कर रहा था। उसने एक बड़ा सा घड़ा दिखाया और कहा, इस घड़े में समय बंद है। लोगों ने हैरानी से जादूगर को देखा। जादूगर ने कहा, मैं इस घड़े से समय निकाल सकता हूँ और उसे किसी को भी दे सकता हूँ। लोगों ने उत्सुकता से जादूगर को देखा। जादूगर ने कहा, लेकिन समय बहुत कीमती है। इसे सावधानी से संभालना चाहिए। तभी एक युवक ने जादूगर से कहा, मैं आपको बहुत सारा सोना दूंगा, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दे दें। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, सोना तो मिलता जुलता रहेगा, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। युवक ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं सोना नहीं मांगूंगा। आप मुझे बताएं, समय का सही उपयोग कैसे करें? जादूगर ने कहा, समय को व्यर्थ मत जाने दो। हर पल को सार्थक बनाओ। अपने काम में मन लगाओ और दूसरों की मदद करो। युवक ने जादूगर की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि समय बहुत कीमती है। उसने जादूगर को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। युवक ने जादूगर की बातों को अपने जीवन में उतारने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई में मन लगाया और अच्छे अंकों से पास हुआ।
उसने एक अच्छी नौकरी पाई और मेहनत करके तरक्की की। उसने अपने खाली समय में समाज सेवा में भी हिस्सा लिया। उसने गरीब बच्चों को पढ़ाया और जरूरतमंद लोगों की मदद की। धीरे धीरे युवक का नाम पूरे शहर में फैल गया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। युवक ने महसूस किया कि समय का सही उपयोग करने से जीवन सार्थक बन जाता है। एक दिन युवक को एक अवार्ड मिला। अवार्ड लेते समय युवक ने कहा, मैं इस अवार्ड को अपने माता पिता को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया। उसने ये भी कहा, मैं इस अवार्ड को उन सभी लोगों को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे समय का महत्व सिखाया। युवक की बातों को सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि समय बहुत कीमती है और इसे कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। समय को बर्बाद मत करो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।